ये भी ओरिएंटलिस्ट की तरफ बहुत ज्यादा माइल है यूसुफ जैदान। ठीक है, जब एक बंदा सेकुलर और लिबरल होता है, सोशियोलॉजिस्ट होता है, उस बंदे का दिमाग और तरीके से काम करता है। उसकी इस्लामी दुनिया के अंदर कोई भी हैसियत और वक़्त नहीं है यूसुफ जैदान की। और ये इजिप्ट के जो बड़े बड़े स्कॉलर अपने आप कहते हैं इजिप्ट के स्कॉलर, इजिप्ट का स्कॉलर है, इजिप्ट के स्कॉलर्स की ही तनकीद पेश करूंगा। ये क्यों करूंगा? क्योंकि हमारे मुसलमानों के यहाँ एक जरह व तादील का एक पूरा सिस्टम पाया जाता है। हम किसी रावी की बात को नहीं मानते जिसके ऊपर बड़ी सकील जरा की गई हो, बड़ी हैवी उसकी कंडेमेंशन की गई हो, उसको क्रिटिसाइज किया गया हो। हम उसको ऑथेंटिक नहीं मानते, खास तौर पर तब जब वो सरी कुरान और सुन्ना के खिलाफ चलता हो, हम नहीं उसको मानते। तो ये याद रखना चाहिए कि यूसुफ जैदान के हवाले से कोई आर्टिकल पेश करके कोई भरमबादी ना करे। तफर्रुद पेश करके कहता है पूरी उम्मत का ये अकीदा है, पूरी उम्मत का। ठीक हो गया, उसी आर्टिकल से मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। मुझे लग रहा है कि 3.5 जी जैदान साहब है, लग रहा है इंडिया से ही जो है ना पूरा बीट गांजा यहीं से मंगाते होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गोबर और पेशाब भी थोड़ा सा अतर के तौर पर छिड़क देते हैं, तो उसी से उसका दिमाग खराब हो गया होगा। तो वो एक्सपायरी माल रहता है, जब इनको पता चलेगा तो शायद बुद्धि वापस आ जाए। यार रोर भाई, आपकी बात काट रहा हूँ माजरत के साथ, नहीं लेकिन आमिर भाई अफसोस भी होता है, हंसी भी आती है। और अगेन ये बात तो वो बिल्कुल ठीक लिखी उन्होंने कि यार अपने आप में ये ना एक फजूल चीज है इनकी इस तरह की घटिया बातों का जवाब देना। लेकिन फिर भी मुसलमानों की आला ज़रफ़ी देख लें, अब ये सनातनियों के लिए कि देख लें कि हम हर चीज को क्लैरिफाई करते हैं, बताते हैं। आमिर भाई एक और एपिसोड करेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन सवाल ये है कि यार कब गैरत जागेगी आप लोगों की? यार वो आईफोन वाले बंदे को मेरा तो दिल करता है सारे पैसे डाल के उसको आईफोन ले दें यार, इतनी अच्छी बात करके गया वो बंदा। वो शर्म करो यार, इन लोगों को पैसा दे रहे हो, इन पे पैसे लगा रहे हो, दुबई जा रहे हैं क्या प्रेजेंट। ये तो ऐसे ही है जैसे वो आजकल एक साहब है, उनकी वीडियो उठा के कोई कह दे के देखें जी ये पूरी उम्मत का मौकफ है, हेलो जी वो उसने कहा था तो ये पकड़ो मान लो। भाई मानता ही कोई नहीं उसको, जिसको कोई मानता नहीं, जानता नहीं, पहचानता नहीं, जिसकी कोई इल्मी तौर पे कोई वक़्त नहीं है, उसे उठा के हमारे सामने ले आते हैं। और ऐसे बेवकूफ पाए गए हैं सनातनी के, फिर फेंक रहे हैं भाई, चिल्लर पे चिल्लर फेंक रहे हैं, फेंकी जा रहे हैं, हद है। लो जी, ये आपके सामने जबरदस्त हो गया। आगे बढ़ने लगे, हम कुछ कॉलर एक दो ले लेंगे और उसके बाद देखते हैं कि किस करवट जो है वो ऊंट बैठता है। अलीना सिस्टर जो हैं उनकी स्ट्रीम है जी कल, स्लेव्स, फीमेल स्लेव्स इन हिंदुइज्म, ठीक है। और थर्सडे है कल, ऑब्वियसली अभी हो गया हुआ है। तो 7 बजे पाकिस्तान के टाइम, 7:30 बजे इंडिया के टाइम, ये कल बड़ी जबरदस्त किस्म की स्ट्रीम होने वाली है। इसको आप रिमाइंडर के तौर पर सेट कर लें और फिर उसके बाद अली भाई की स्ट्रीम जो है वो फिर शुरू हो जाएगी इनकी स्ट्रीम खत्म होने के बाद, आई गेस। ठीक है, तो इसको जरूर आप लोगों ने करना है, सारे मामला देखने हैं, दोनों स्ट्रीम्स को वॉच कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है मैं एक कमेंट देख रहा था, जो है पता नहीं कमेंट गुजर गया, मेरे ख्याल से गुजर गया। खैर चलो, कुछ कॉलर हैं उनको ले लेते हैं जनाब। हमारे साथ एक कॉलर हैं, ठीक है, लॉकहीड मार्टिन जी जनाब। हेलो जी भाई, आवाज आ रही है ठीक से? जी आ रही है। सनातनी भाई हैं? जी जी जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से? वेलकम। एकदम बढ़िया, बहुत देर से वेट कर रहा था, अभी मैं बड़ी क्षमा चाहता हूँ मेरा भाई। ये बता सकते हैं आप एडम सीकर को सुनते हैं? लगभग ये जो स्ट्रीम जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, साहिल, फिर सच वाला अब्दुल हमीद, पता दीनी नहीं भाई। किधर ओ पब्लिसिटी ना कर चाचा, एडम सीकर दी गल करना है, कमाल हो गया यार। फलाना फलाना एडम सीकर की स्ट्रीम सुनी है पीछे वाली? हो गया, ये जो बता, गलती हो गया। अच्छा, एडम सीकर की ये स्ट्रीम सुनी है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं? ना ये नहीं सुनी। ठीक है, सुनिएगा मेरा भाई। हैं? आज का स्ट्रीम था, पता नहीं कब का था, पिछला स्ट्रीम जो उसने किया वो वाला सुने ना जरा, फिर उसके बाद मेरी सुनना। तो ये ऐसे करें, मेरी स्ट्रीम सुन ले, आपको चीज समझ आ जाएगी। हाँ वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा ओके मेरा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कुछ सवाल करता हूँ मैं। हाँ, ये स्क्रिप्ट जो है ना कुछ सवाल वाली, ये अब चेंज हो जाएगी कुछ अरसे में।
जॉन डिमेलो यहाँ पर मौजूद हैं, वो कनेक्ट नहीं है। कैमरे और ऑडियो कनेक्ट करेंगे तब ले पाऊंगा, ठीक है मेरा भाई। अच्छा, इसी तरीके से हमारे साथ हिंदू हैं। हिंदू साहब जी भाई। हेलो। जी हिंदू, हेलो जी हिंदू भाई। अरे भाई मैं तुम्हारा 1 महीने से वीडियो देख रहा हूँ। जी जी। और वो एडम स्पीकर का भी देखता हूँ, पर पिछले बार देखा नहीं मैं। इतना फालतू टाइम नहीं कि सबको देखते रहो, पर तुम्हारा वीडियो जो मेरे पास आया ना, तो मेरा दिमाग हिल गया। और वो जो अलीना देखा मैंने, उसी से क्या स्टार्ट हुआ? हुआ मेरा तुम्हारा वीडियो। जो आवाज अलीना कट को गई आपकी मेरे पास। मेरे पास आवाज नहीं आ रही इनकी। हेलो हेलो। जी जी इनका भाई। नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, किसी को नहीं है। नहीं अभी और आई मैं अभी। डिबेट का भी अपना शॉर्ट वीडियो देख के आया हूँ। अच्छा, चलें, आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही है। जी आदिल भाई हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल भाई कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी समय से देख रहे हैं, तकरीबन 1 साल से, और अल्लाह का शुक्र है आज तक कभी एक मुस्लिम का स्ट्रीम तो देखे नहीं है। और जिंदाबाद। रोज़ रात को लगभग सोने से पहले आपका स्ट्रीम लगा ही देते हैं और सुनते ही रहते हैं। बहरहाल एक बात पूछना था आमिर भाई कि सैम भाई सुने का जरा। जी जी, सैम भाई के बारे में पूछना है। जी, जी, जी। सैम भाई खैरियत से क्योंकि हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है जी। नहीं, उनका स्ट्रीम के बारे में एक्चुअली जो भी क्वेश्चंस वगैरह होता था, जैसे मेरा भी डिबेट होते रहता है, वैसे कुछ चैटिंग साइट्स हैं, जिसमें जाके मैं भी थोड़ा-सा मतलब अगर कोई भी इस्लाम के खिलाफ बोलता है, तो उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा-सा शुरू करता हूँ, वो आप ही लोगों के मेहरबानी की वजह से है। ज़ैद पटेल साहब हो या फिर आप हो या फिर सैम, स्पेशली सैम भाई से ही मैं ये इन सब चीज़ों में जुड़ा, ठीक है? जी जी तो जी जी। बहरहाल उनमें डायरेक्टली मुझे मिल जाता था। अभी कुछ क्रिश्चियंस लोग हैं, तो उनके लिए जवाब डायरेक्टली मेरे को नहीं मिल पाता है, क्योंकि उस समय जब सैम भाई का चैनल्स था या पता नहीं क्या, तो उस समय मैं डालता था, वो मेरे को मिल जाता था। तो उनके जो वीडियोज़ हैं, उसको फिर से री-अपलोड अगर हो सकता है या फिर तो चलें, देखें वो तो अब सैम भाई जैसे कहेंगे वैसे होगा। अभी वो थोड़ा बिजी हैं, जैसे ही वो फ्री होंगे तो वो बता देंगे क्या करना है, उन वीडियो को दोबारा अपलोड करना है या क्या मामला करना है, वो दोबारा पता चल जाएगा। ठीक क्योंकि है भाई। देखिए आमिर भाई क्या था ना कि बस उसमें यूट्यूब में बस डालते थे और उन मतलब हमको जो चीज़ चाहिए रहता था वो सारा कुछ हमको मिल जाता था। और अभी मैं हम्म। खोजता हूँ तो उस तरह से नहीं मिलता है, और आपका वीडियोज़ में भी उस तरह से नहीं मिलता है, ख़ास तौर पे क्रिश्चियंस लोगों के जी 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 जी। मतलब बारे में। नहीं मिलेगा, वो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि हम रिपोर्टिंग चल रही है ना, बड़ी हैवी किस्म की रिपोर्टिंग चल रही है। तो ये अब आपको उसका हल ये है कि मुसलमान जितने हैं वो लाइक किया करें, शेयर किया करें, ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों के साथ शेयर करें और लाइक लाजमी करें, कमेंट करें पॉजिटिव। उसका ये तरीकाकार होता है, वरना रिपोर्टिंग बड़े पैमाने पर चल रही है, उसका हमें एहसास होता रहता है कि तो रिपोर्टिंग चल तो रही है। ठीक है, तो चलें, खैर फिर बहुत शुक्रिया मेरा भाई, तो अपना ख्याल रखिएगा 1 जी। मिनट 1 मिनट 1 मिनट। तो मैं जी ये बोल रहा था आमिर भाई कि अगर हो अमर सके भाई तो इन्हें आप लोग सजेस्ट भी करें कि इस्लामिक अवेकनिंग को पीछे से जाके देखें क्रिश्चियनिटी के हवाले से, और कोई प्रॉब्लम होती है हाँ तो इस्लामिक अवेकनिंग पे आए, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। ये अली नहीं भाई जो हैं, ये माशाल्लाह क्रिश्चियनिटी के हवाले से बड़े शानदार प्रोग्राम, हर टॉपिक को कवर किया हुआ है इन्होंने। पुरानी स्ट्रीम्स इनकी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आदिल भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत शुक्रिया मेरा भाई। ठीक ओके, है, ओके, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया। आदिल भाई हमारे साथ है दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं हम बड़ी तेजी के साथ। ठीक है, एक हमारी ही आईडी बनाकर आ गया है, तो क्या कर सकते हैं, चलें कोई बात नहीं। हमारे साथ तुर्गत जो है वो खुद जुड़ गए हैं, स्वयं खुद तुर्गत जुड़ गए हैं। जी तुर्गत। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं, खैरियत? भाई बहुत दिन से तमन्ना थी भाई आपसे बात करने की। जी 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 जी। बहुत शुक्रिया भाई लेने के लिए। कम थैंक से यू कम 6 महीने थैंक से यू। आपकी स्ट्रीम देख रहा हूँ जी जी, जबरदस्त हो गया, भाई। आज बहुत की बहुत स्ट्रीम शुक्रिया। मैंने देखी, ये कमीने लोग भाई ये सब झूठ बोलते रहते हैं भाई हम्म। इस्लाम के बारे में।
ये आप ठीक हो जो गया कर रहे हैं काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई। इस हराम खोर के ऐसी बजाते रहो भाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शुक्रिया भाई लेने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। ओके भाई, ओके, थैंक यू। स्टेज छोड़ते जाइए, जिन भाइयों से बात हो जाती है स्टेज छोड़ते जाइएगा। मैं देख रहा हूँ कि कोई सनातनी जो है, अगर एडम सीकर का जो फैन शैन है वो जुड़ता है तो हम उनको जरूर ले लेंगे। जॉन दिमेलो, कैमरे और ऑडियो को कनेक्ट करोगे तो भाई ले पाऊंगा, ठीक है। जिन लोगों ने स्ट्रीम शुरू से नहीं देखी, आज की स्ट्रीम मिस मत कीजिएगा, शुरू से देखिएगा। आज पार्ट 1 है, पार्ट 2 जो है उसको हम जनाब रखेंगे अपना, उसे कहते हैं पार्ट 2 जो है उसको हम रखेंगे फ्राइडे को, ठीक है। फ्राइडे की रात को पार्ट 2 होगा और उसके अंदर जबरदस्त तरीके से जनाब हम रखेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो एतराज किया गया है कि कुसम बिन अब्दुल्लात उनका नाम था, तो कुसम वर्ड का मीनिंग क्या है, बड़ा शोर डाला गया। तो उस वर्ड की तहकीक भी थोड़ी करेंगे और आपको डॉज भी दिखाएंगे कि क्रिश्चियन मिशनरी टिपिकल या इस्लामोफोब जो होता है वो डॉज कैसे करा है, इसको देखना भी बड़ा जरूरी है। तो वो आपको फ्राइडे को बड़ा जबरदस्त एक डेमो मिलेगा कि डॉज कैसे किया गया, सारा कुछ दिखा दिखू के डॉज। चलो एक टेस्ट ना करवा दूं डॉज का, ताकि फ्राइडे के लिए लोग एक्साइटेड रहें। क्या कहते हैं अली भाई, अहिर भाई, रोर भाई, आज एक टेस्ट करवा दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हमें भी मजा ही आ जाएगा। हो जाए सर, हो जाए। चलो फिर एक करवाते हैं, मजे का डॉज करवाते हैं, डॉज दिखाते हैं करवाते हैं, दिखाते हैं। हाँ, ये बहुत मजे का। इससे एक तीर से दो शिकार होंगे। आपने जिन लोगों ने एडम सीकर की वो सीन देखी है, सनातनियों ने खास करके, उनको पता चलेगा कि कितना बड़ा डॉज हुआ। और इस एक तीर से पता चलेगा या डॉज है या वो बंदा जाहिल है। अब फैसला पब्लिक ने करना है, या वो बंदा झूठा है या वो बंदा जाहिल है। अब इन दोनों में से फैसला क्या करना है वो सनातनियों का काम है। तो अब मैं आपको दिखाने लगा हूं बड़ा मजे का डॉज और इग्नोरेंस। आप देखिएगा एक बंदे की, पहले बैकग्राउंड ले लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम पेश किया गया कुसम, उसकी ट्रांसलेशन पेश ये की गई कि इसका मतलब है डर्ट, गंदगी, गंदगी, नाउजुबिल्लाह। कुसम किस वर्ड की ट्रांसलेशन? कुसम की, ठीक है, कि इसका मतलब है गंदगी। मगर जिस आर्टिकल को एडम सीकर ने पेश किया, उसी आर्टिकल के अंदर कुसम वर्ड की ट्रांसलेशन और उसका मीनिंग मौजूद था उसी आर्टिकल में कुसम वर्ड की ट्रांसलेशन मौजूद थी, मगर एडम सीकर को पता ही नहीं था कि वो वर्ड जो अरबी में लिखा हुआ है वो कुसम की ट्रांसलेशन है या किसी किताब का नाम है। कैन यू इमेजिन? नहीं यकीन? मेरी बात पे नहीं यकीन ना? बिल्कुल यकीन है अमर भाई। यकीन है ये जरा पूरा यकीन है। जरा ये वीडियो सुनिएगा ताकि मैं आपको बताऊं कि किस किस के सरप्राइजेस को मिलने वाले हैं आगे। ये जरा देखिएगा। ये अल-मुतई के अंदर, मजमुअल खैर के अंदर लिखा हुआ है कि मोहम्मद का सलाम ये था। मैंने आपको मजमुअल खैर उसके अलावा 3 और जगहों से दिखाया कि मोहम्मद साहब का नाम कसम बिन अल्लात था। देखा कहता है मैंने आपको अल-मुतई मजमुअ खैर से दिखाया। हाँ, दिखाया, कहता है उससे मैंने दिखाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुसम था। उल्लू का पठा ये भूल गया कि अल मजमू' लिल खैर, अल मु'ती, ये दोनों कुसम की ट्रांसलेशन है।
उसको उसको ये नहीं पता कि कुसम वर्ड की ट्रांसलेशन क्या है। और मैं आपको बताऊंगा वो क्यों उधर जाना चाह रहा था, पता है क्यों? कॉपी कैट्स। दोबारा सुने, फिर मैं आपको आर्टिकल भी दिखा देता हूँ, ठीक है? शुगल के लिए फिर ये थोड़ा सा अगली दफा एक्साइटेड के लिए, अपना एक्साइटमेंट के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, जरा सुने। ये अल-मुतई के अंदर, मजमुअल खैर के अंदर लिखा हुआ है कि मोहम्मद का असल नाम ये था। मैंने आपको मजमुअल खैर उसके अलावा 3 और जगहों से दिखाया कि मोहम्मद साहब का नाम कसम बिन अल्लात था। ठीक है, अब मैं आपको अमर भाई आर्टिकल इसकी मैं वजह एक बताना चाहूंगा, मैं माजरत चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ। असल में मैं ये समझता हूँ कि जिस कौम से ये मुखातिब है ना, उसके सामने है टुन्नी से मुराद मैं तमाम हिंदुओं को नहीं कह रहा, वो लोग जो इस्लाम को सामने रख के इस हद तक डरे और सहमे हुए हैं कि पता नहीं क्या हो जाना है, बगैर किसी स्टडी किए हुए। वो जानता है कि ये ऐसी कौम है जिन्होंने कभी अपने धर्म शास्त्र नहीं पढ़े और ये इस हद तक गिर चुके हैं इंसानियत की तथा गहराइयों, मतलब कोई निचला दर्जा हो नहीं सकता। ये जानवर भी नहीं करते, ये जानवरों से भी आगे बढ़ के पेशाब पीने को जो कौम अपना शार बना ले और गोबर खाने को, तो उसको पता मेरे मुखातब ये हैं, इसलिए और वो सुनना ये चाहते हैं कि मैं इस्लाम के अगेंस्ट कोई बकवास करूं, तो वो कहां पर जाके वेरीफाई करेंगे? तो मैं जानना चाहूंगा अपने हिंदू भाइयों से कि जो समझदार हैं वो जाके उससे पूछें और बताएं कि अमर भाई ने ये जो तुम्हारी दुर्गत बनाई है, इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास क्यों डिलीवर करते हो? मैंने 2-4 इसकी वीडियो सुनी थी, उसके अंदर ये आयात ही गलत बता रहा है सिरे से। मतलब ये कि उसके सामने पब्लिक ऐसी है कि जिसके सामने झूठ चल जाता है, इसलिए वो ये काम करता है और मेरा ख्याल है हर स्ट्रीम में ये करता होगा। जी, वो तो गलती से ये सुन लिया है, तो पता चला है कि ये तो खचे मार रहा है और उस पर भड़क मार रहा है। और फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर रटी रटाई या कोई पुराना कारतूस होता ना, तो मैं कभी भी पुराने कारतूस नहीं चलाता। एक बार जो बात कर दी। मैंने देखा नया शोशा लेके आया अपनी तरफ से और पब्लिक को बता रहा है जी मैं रिसर्च करता हूँ, हाँ जी मैं दे रहा हूं डाटा, मेरे अलावा तो डाटा, ये देखो बरम्बादी चेक करना, बरम्बादी क्या कर रहा है। इस शाणपत्ती ने मुझे ट्रिगर किया कि मैं इसकी लूं, ठीक है ना? मैं सही आपको बताऊं, इस बात ने, अगर आप कहें ना कि मैंने इस एतराज की तरफ तवज्जो की ही क्यों, तो ये बरम्बादी है। ये मेरी जाती बात मैं कर रहा हूं, बाकी ओवरऑल जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ मुस्लिम बनती है वो तो अपनी जगह पर है। मगर कुछ भी करने का, जे कांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का। सुने जरा ये 33 सेकंड का क्लिप सुने। कहने यही आया हूँ सर, टॉपिक बड़ा टफ रख दिया, कोई जुड़ना नहीं चाह रहा। सर कोई बात नहीं, मैं अपना डेटा दिखा के सारा कुछ करके हम स्ट्रीम बंद कर देंगे। द होल आइडिया इज कि ये नॉलेज पाकिस्तान इंडिया में पहुंचना बहुत जरूरी है भाई। मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा, क्योंकि कोई और तो दे नहीं रहा, कोई और तो रिसर्च कर नहीं रहा। मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा, क्योंकि कोई और तो दे नहीं रहा, कोई और तो रिसर्च कर नहीं रहा। मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा, क्योंकि कोई और तो दे नहीं रहा, कोई और तो रिसर्च कर नहीं रहा। मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा, क्योंकि कोई और तो दे नहीं रहा, कोई और तो रिसर्च कर नहीं रहा। और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोहम्मद क्या नबी था। ठीक हो गया जी, आपने सुन लिया। तो अब मैं आपको दिखाने लगा हूं कि अली भाई जो एक्साइटमेंट है ना वो थोड़ी सी बढ़ाकर ये 19 सेकंड का दोबारा क्लिप दिखाता हूं, ताकि आप लोग देख लें क्या बात की है। फिर मैं दोबारा सुनाऊंगा बाद में पढ़ने के बाद। ये अल-मुतई के अंदर, मजमुअल खैर के अंदर लिखा हुआ है कि मोहम्मद का असल नाम ये था। मैंने आपको मजमुअल खैर उसके अलावा 3 और जगहों से दिखाया कि मोहम्मद साहब का नाम कसम बिन अल्लात था। अच्छा, आपने देख लिया। कहता है मजमुअल खैर अल-मुअत्ती से मैंने दिखाया, क्या दिखाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो कुसम बिन अब्दुल्लाह था। उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि ये दोनों मीनिंग हैं कुसम के, ना के सोर्सेस। ये देखे जरा पीछे क्या लिखा है। फसअलतुहु इन कान कद समिअ मिन क़ब्ल अन नबिय लहु अम्मुन कान इस्मुहु हुवल आखिर कुसम वाहिया कलमतुन अरबियतुन कदीमतुन। ये एक अरबी कलमा है जो कि बड़ा कदीम है, क्लासिक है। तानी, इसका मतलब है अल मुअती, बहुत ज्यादा देने वाला, यानी बहुत ज्यादा डोनेट करने वाला। वतानी, और इसका मतलब है अल जमू लिल खैर,
खैर को जमा करने वाला, खैर को जमा करने वाला, अल मुअती, ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलो इंग्लिश में भी दिखा देता हूं। मैं सनातनियों के लिए आज कर रहा हूं जो कर रहा हूं, इनके लीडर के लिए। लो जी, यहां से ये देखो, ग्रुप्स फॉर गुड, गूगल ने ट्रांसलेट उसको गलत किया है। एंड देयरफॉर इट वाज, विच मींस, इस नाम का मतलब ये है ग्रुप्स फॉर गुड, जमूल अल खैर। दूसरा गूगल ने ट्रांसलेट ही नहीं किया। ठीक है, और एक और इसका मतलब बनता है, वो मैं जब मैं डिटेल में मतलब बताऊंगा तो वो करूंगा। अब मैं जानना ये चाहता हूं कि आपको फ्राइडे को आगे ऐसा कुछ मिलने वाला है, ठीक है जी, जिससे आपको पता चलेगा कि उस बंदे को पता ही नहीं है कि कुसम वर्ड का मीनिंग उसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, और वो डर्ट नहीं है, गंदगी नहीं है उसका मीनिंग, मगर या तो जाहिल है या झूठा है, वरना ये बात ना करता आपकी स्क्रीन पर। ये अल-मुअत्ती के अंदर, मुजमुअल खैर के अंदर लिखा हुआ है कि मोहम्मद का असल नाम ये था। मैंने आपको मजमुअल खैर उसके अलावा 3 और जगहों से दिखाया कि मोहम्मद साहब का नाम कसम बिन अल्लाह था। जी जनाब, ठीक हो गया। अच्छा, 4 घंटे ऑलमोस्ट होने वाले हैं, आखिरी 2-3 कॉलर्स को ले लेते हैं। अहीर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, अली भाई या कोई भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह लें, फिर हम कॉलर्स को आखिरी ले लेते हैं। जी मैं अमर भाई बिल्कुल जी अली भाई जी माजरत चाहता हूँ अमर भाई, बिल्कुल ये पता चलना चाहिए हमारे सनातनी भाइयों को कि रिसर्च कहते किसे। मेरा ख्याल है कि इस एक स्ट्रीम के बाद इनके अंदर थोड़ी सी भी अकल नाम की चीज हो तो इन्हें पता चल गया होगा कि लफ्ज रिसर्च कहते किसे। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन अमर भाई, जबरदस्त। जज़ाकल्लाह। मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में 3 वीडियोस रिकमेंड की थी, उनको भी देख लेंगे तो बहुत पहले एडम सीकर का इनके सामने पोल खुल जाएगा कि वो मुसलमान भी कोई नहीं था। एक स्ट्रीम देख लें, अब आगे लाइव पर पड़ी है, एडम सीकर वाज नॉट अ मुस्लिम, वो देख लें। अगर लंबी स्ट्रीम नहीं देखना चाहते, छोटी वीडियो में 3 वीडियोस रिकमेंड करता हूँ। एक चैलेंज टू एडम सीकर, 2 ब्लंडर्स ऑफ एडम सीकर, सीरत इब्न इशहाक का सामने टाइटल लगा हुआ है अवाद ऑफिशियल पर। दूसरी वीडियो है नेकेड बाप और बेटा, नंगा बाप और बेटा कौन, उस वीडियो को देख लें, आपको पता चल जाएगा कि उसकी कितनी रिसर्च है। और तीसरी वीडियो है कुरान ने क्या औरतों को प्रोस्टिट्यूट कहा, ठीक है, उरूबन वर्ड के ऊपर 44 मिनट्स की वो वीडियो है जिसमें एक मुसलमान औरत के साथ इसने बात की और उसको बेवकूफ बनाया और वो बेचारी परेशान हो गई, फिर हमारे पास आई तो फिर मैंने उसका जवाब, जो कि मैं 1.5 साल पहले दे चुका हुआ था, उरूबन अतराबा, इस वर्ड के ऊपर। तो उरूबा वर्ड जो है उसके बारे में कहता था कि ये प्रोस्टिट्यूट इसका मतलब है, तो उसमें मैंने साबित किया, जिस किताब के हवाले से दिए हैं, झूठ बोला है। उस वक्त भी ये गंदी मक्खी की तरह कसम के ऊपर बैठा था, यानी डर्ट के ऊपर, पलीदगी के ऊपर बैठा था, और आज भी इसका सारा जोर ये है कि बोलता कुसम है, नाम अगर जो हवाला पेश कर रहा है कुसम है और ट्रांसलेशन दिखाता है कसम की। इसको मैं प्रूफ करूंगा फ्राइडे को इसी के दिए हुए रेफरेंसेस से, अपनी तरफ से नहीं, इसी का रेफरेंस। जादू वो जो सर चढ़ के बोले और तीर वो जो मोरी में घुसड़ कर फाड़ कर बोले, आवाज़े हक का तीर वो है। हम फ्राइडे को बोलेंगे। अली भाई की बात आ गई, अहिर भाई आप कर लें। जी जज़ाकल्लाह। मैं तो सिर्फ इतना पूछने लगा था कि ये कौन सिखाता है इसको। अगर वो दाढ़ी वाला इसको पादरी सिखाता है तो उस पे भी सवाल उठता है, इसको अरबी पता नहीं कौन समझा रहा है। और चलो अरबी को छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। ये अभी आपने भोले भाले सनातनियों के लिए गूगल ट्रांसलेट करके दिखाया ना, इस बंदे की अकल इतनी मारी हुई है कि यार ये वो भी नहीं कर पाया कि मैं देख लूं कि मैं जिस चीज को समझ रहा हूं कि ये उस किताब के अंदर लिखा हुआ है उसका तो मतलब है कि इसका मानी ये है, और ये उसको बार बार मजमा पढ़ रहा था ना, मजमा, वो तो अल-जमू लिखा हुआ था मेरे ख्याल में वहां पे वर्ड। यार इतना अंधा है, इसको नहीं नजर आता कि वहां पे मीम है कि नहीं है, इतना अंधा है। सिर्फ फोकस सुपर चैट पे मेरे ख्याल में रहता है। खुदारा यार सनातनियों, ये देखो मेरे जुड़े हुए हाथ, कुछ सोचो यार, भगवान का वास्ता है तुम्हें कुछ सोचो। इतने बेवकूफ हो गए हो, एक जाहल पे चिल्लर फेंकी जा रहे हो। नहीं, इनको भगवान का वास्ता ना दें, इनको कहें और तेरे देसी जो है ना वो जो दारू है उसके आखिरी पैक का वास्ता सनातनी हो।
बेशर्मो शर्म कर दो। बाबू भैया की जुबान में बाटली का हाँ। फिर वास्ता भाई, आखिरी पौवे का बाटली। वास्ता यार, पौवा सुधर जाओ। पौवा कम से कम- जी। रोर कम से भाई कम कहना आप- चाहते हैं, फिर हमने आखिरी कुछ कॉलर लेना है जी। रोर भाई जी आमिर भाई, कम से कम अपनी स्ट्रीम में ये तो कहे ईमानदारी से, अगर मुझे कोई गलत साबित कर देता है तो सारी सुपर चैट वापस, है हिम्मत इसमें? बोलिए। ये वो बात कर दी है ये आमिर भाई, आपने एक वो वीडियो बनाई थी कि है तुझ में हिम्मत कि ये कर दे, वो इत्तेहाद, वो अपना रोर भाई खुदा, ओ यार क्या यार, बातें करते हो, बहुत बोले हो आप, कुछ नहीं मैं मिलेगा। आपको एक चीज बता देता हूँ। 3 चीजें दुनिया के अंदर नामुमकिन है। एक, सनातन की प्रैक्टिस होते हुए स्पर्म के गिरने से रोकना, ठीक है। दूसरा, रोड के ऊपर गौ माता फंस जाए तो उसको हटाना। और तीसरा, एक्स मुस्लिम को दी हुई सुपर चैट का हलाल होना, पूरा होना। ये नामुमकिन चीजें हैं। ऊंट सुए के नक्के से गुजर सकता है जी, ये नहीं हो सकता। ऊंट रिक्शे पे बैठ सकता है, ये नहीं हो सकता। शिवलिंग कटा हुआ शिव जी के साथ वापस जुड़ सकता है, ये नहीं हो सकता जी। जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने। लो जी, आगे बढ़ते हैं जी। बहुत शुक्रिया यार। कुछ आखिरी हमारे कॉलर होंगे साथ। मैं चाहता हूँ अहीर भाई, आप फोन से हैं या सिस्टम से हैं? मैं सिस्टम से सर। ठीक है, तो आखिरी कुछ कॉलर आप ले लेंगे और लेआउट थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसे आपको पता है वो सिस्टम में सारा। जज़ाकल्लाह। लेआउट कौन सा, वो जो हमने डिस्कस किया था? वो जी वही कर दें, वही लेआउट कर दें। और उसमें यार वो उसका वो उसको आमिर भाई टाइम लग जाना है उस पे, वो क्योंकि एक मिनट, नहीं उसको नहीं उसको रहने दे। अभी ये वाला कर लेते हैं ना, ये वाला मेरी मुराद, ये वाला कर लें अभी के लिए, ये वाला अभी के लिए, ठीक है। अच्छा चलें। इसमें आप ऐसे करें, मैं आपको सुन रहा हूँ, थोड़ा सा बस अवे समझ लें हुआ हूँ। तो ये जो आखिरी कुछ कॉलर था उनको ले लें, क्योंकि मैंने लिंक अनपिन कर दिया और मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादती ना हो इनके साथ भी, ठीक है। कमाल हैदर साहब हैं, नदीम हैं, महताब हैं और अब्दुल्ला हैं। जॉन दिमेलो आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे क्योंकि आप ना कैमरे को अलाउ कर रहे होगे ना या माइक को नहीं कर रहे होगे, जिस वजह से आपको मैं स्टेज पर नहीं ले पाऊंगा। मैंने आपको देखना नहीं है, बेफिक्र रहें, आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो कमाल हैदर, नदीम, महताब, अब्दुल्ला, ये हमारे 4 आखिरी कॉलर होंगे। अहीर भाई ओवर टू यू सर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। लें जी दोस्तों, जो आमिर भाई ने नाम ले दिए यही दोस्त होंगे, इसके अलावा कृपया जुड़ने का तकल्लुफ ना उठाएं। तो कमाल हैदर भाई को सबसे पहले ले लेते हैं जी। कमाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतने लंबी ब्रॉड चढ़े तो कोई ढंग का सनातनी आया नहीं। चले मैं एक फार्मूला बताता हूँ और सनातनी शायद इधर आए। तो ये आदम फेकर ने अभी जो शोशा छोड़ा था, ये उसके जवाब में है, और ये इसलिए कि सनातनी भाई आदम सीकर को सपोर्ट करते हैं। तो मैं एक नाम देता हूँ और मेरा ख्याल है कि ये नाम गलत साबित नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम था रणछोड़। रणछोड़ यानी जो लड़ाई के मैदान छोड़कर चला जाता है, ये फेक नहीं होगा, क्योंकि एक ये मोमिन की ज़बान है। आप सर्च कर ले, आपकी किताबों में मिलेंगी, और ना हो तो गूगल में सर्च कर ले। रणछोड़ का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण की एक उपाधि है और भगवान श्री कृष्ण को इस नाम से पुकारा जाता है, याद किया जाता है, रणछोड़, ठीक है ना। और दूसरी छोटी सी बात दरखास्त थी या मशवरतन समझ लें, ये आप एक्स मुस्लिम कहना मेरा ख्याल है, मेरे हिसाब से कि ये ठीक नहीं, कि इसलिए कि ये छुपे हुए मुनाफिक होते थे। अब इनकी मुनाफिकत जब खुल के आ गई तो ये मुनाफिक कहलाएंगे, एक्स मुस्लिम कुछ नहीं होता। दरअसल ये मुनाफिक थे और इनके दिल में इस्लाम की इज्जत नहीं थी, इस्लाम की इताअत नहीं थी। अब ये खुल के आ चुके हैं, तो ये पहले छुपे हुए मुनाफिक थे और खुले हुए मुनाफिक थे। तो मैं चाहूँगा कि इस लफ्ज़ को बदल करके एक्स मुस्लिम लफ्ज़ इस्तेमाल करते, उसकी जगह इन लोगों के लिए मुनाफिक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। बेशक बेशक, कमाल हैदर भाई थे ले जी दोस्तों हमारे साथ, और बिल्कुल सही ज़बरदस्त मशवरा। और ये नाम गालिबन आपने इसी के लिए, ये यसू की कुत्ती के लिए मुतय्यन किया। तो जी करें जी, सब मशवरा देते रहे अपना, बेशक, लेकिन अब काल पे ना शुरू हो जाना सारे भाई। हाँ सॉरी, मैं वापस आया हूँ। इन्होंने जो नाम दिया है ना, ये श्री कृष्ण का नाम है। ये राधा को छोड़ के भाग है ना, और रणछोड़ उसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये वाकई उनका नाम है, मगर ये याद रखें, चूंकि इस वक्त मुखातिब एडम सीकर है। अगर ये एतराज किसी हिंदू ने किया होता तो फिर हम और तरीके से ट्रीट करते। एडम सीकर है तो एडम सीकर के लिए एक एतराज मैंने रखा है, एक मैं अगली के अंदर रखूंगा,
ठीक है, कि यीशु मसीह के बारे में क्या कहा गया है, क्या लिखा हुआ है। भारत, ओवर टू यू सर। जज़ाकल्लाह आमिर भाई। जी दोस्तों, तो चलिए जी, नेक्स्ट कौन है हमारे साथ? नेक्स्ट है अब्दुल्ला भाई। जो दोस्त हो गए हैं वो लीव करते जाएं स्टेज, ताकि मुझे ज़रा पता रहेगा। कमाल हैदर भाई, आप वापस यूट्यूब पे चले जाएं। और जॉन डेमेलो साहब, यार खुदा का वास्ता है, आप नहीं कर रहे हैं अलाउ, बार बार अब मैं कैसे लूँ आपको? अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। जी अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी प्यारे भाई। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जैसे भाई आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा पास करें माइक। नहीं आ रही? अच्छा, एक मिनट। अभी आ रही? जी अभी ठीक। अभी आ रही? जी 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 भाई आ रही। जी, तो जी मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे प्यारे नबी का नाम तो बाइबल में भी इनके रिटर्न है, और जिसको अहमद दीदाद साहब ने भी काफी डिटेल में बयान किया था उसमें, और उसमें हिब्रू वर्ड यूज हुआ है मोहम्मदिम, जिसका ट्रांसलेशन इन्होंने अपनी जो है तो हरकत बताने के लिए प्रेज वन कर दिया है, हालांकि वो मोहम्मद है। जी मैं इतना कहना चाहूंगा। उसका रेफरेंस है सॉन्ग ऑफ सुलेमान 5:16। ठीक, हिब्रू वर्ड यूज हुआ है, देयर इज मोहम्मदिम। जी जी ठीक है जी, ठीक है अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। अब्दुल्ला भाई हमारे साथ थे। अली भाई, आपने कोई बात करनी है बीच में, आप मुझे टोक सकते हैं, माइक अपना ओपन कर सकते जी हैं। जी जरूर, मैं जब करना चाहूंगा मैं जरूर करूंगा। जी जरूर। अच्छा जी, और दोस्तों लें जी, आखिरी हमारे साथ, ये क्या नाम चेंज कर लिया इन्होंने, क्या चक्कर ना जी? ये एक्स मुस्लिम फजल को ना ले, ये ब्लास्फेमर है। ब्रदर दावा के भाई के चैनल पे ही आके ब्लास्फेमी करके गया था। अच्छा, पक्की बात है वही है? जी जी, हाँ पक्की बात वही है। इसके साथ एक पहले बड़ा अदब वाला मुफ्ती काम फजल करते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग कॉल जाते- चलाएगा, उसके बाद गालियां देगा। अरे हम भी तो बैठे हैं इधर। हाँ भाई, ऐसा कर, वहां से ले एक वो लोहे की तारों वाला जो होता है ना ब्रश, भाग गया बस। भाई ये क्या हुआ यार? इतना प्यारा मशवरा देने लगा था यार तुम्हें। जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे उससे सारे। बंदे ड्राई बंदा भाग गया वो यार कीड़े शीड़े सारे मर जाएंगे। लो जी आमिर भाई, कॉलर निपट गए सारे। जी सर, आगे आप जैसे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आहिर भाई, आपने थोड़ा सा हेल्प आउट मुझे कर दिया। मैं यकीनन वेडनेसडे को 3 घंटे की स्ट्रीम रखता हूँ, मगर क्योंकि ओपन चल रहा था तो साथ कुछ थोड़े से काम वगैरह मैंने कहा 1-2 नजर मार लूं। अच्छा, KGF 3 जो है उसके लिए बड़ी खुशखबरी है जी। KGF 3 जो वेट कर रहे हैं, सर्दियां आ रही हैं तो रजाइयां निकाल लें, चलगोजे, जनाब पिस्ता, काजू, अखरोट, बादाम ये घोड़ के रख लें, और खालिस गौ माता के दूध के अंदर जनाब आपने इसको डाल के 2 उबाले हल्की आंच पर दिलवा कर, हाय 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 हाय, जब इसका हल्का सा खोया मलाई मार के ऊपर आ जाए जनाब, पुन के आप उस डाल लेना है। तो मैं इधर तुन दूंगा इनको, आपने उधर दूध पुन देना है, मैंने सनातनियों को तुन देना है, ठीक है? तो KGF 3 जो है सर्दियों के अंदर जरा रेडी हो जाए, उसके टीजर वगैरह के ऊपर भी कुछ काम करते हैं, और ये सारा सिलसिला हो जाएगा। यानी शूटिंग शुरू हो गई है उसकी जनाब, सेट वेट जयपुर में लग गया है? जी जी जी, बस उसकी एडिटिंग चल रही है। एडिटिंग से आप ये समझ लें कि बस उसके जी उसके आइटम नंबर जी सॉन्ग शूट करने थे, उसके लिए स्विट्जरलैंड साइट एक सिलेक्ट हुई थी। फिर उसके बाद कहा नहीं जी ऐसे ही अपना स्विट्जरलैंड जाएं, इधर थाईलैंड के फोकट में फोकट निकल लेते हैं, तो हमने फिर फोकट के अंदर फोकट कर लिया है। तो ये सीन हो जाएगा। सॉरी, इसके अलावा कोई बात वगैरह अली भाई करना चाहें या कोई भाई बात करना चाहे तो जरूर कर लें। अगली एपिसोड जो ऑब्वियसली जैसे बता दिया इसके अकॉर्डिंगली होगी। जी अली भाई। जी बिल्कुल, मैं सामीन से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, खुसूसन अपने सनातनी भाइयों से, कि आमिर भाई की ये जो रिसर्च उन्होंने पेश की, इसको कहते हैं रिसर्च। थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिए और इसको सुनिए, और जाके उस दंगर से पूछिए कि हमें ऐसी चीजें क्यों बताता है, वो आप लोगों को ऐसी चीजें क्यों बताता है कि जो आप हमारे पास लेके आएंगे तो आपके लिए शर्मिंदगी का बायस होगा। आमिर भाई ने आपके ऊपर ये एहसान किया ये करके। और ये भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जिन्होंने KGF 1 और KGF 2 नहीं देखी वो उसको जरूर देखें और उसको शेयर करें। और ये भी बताता चलूं कि कतन किसी का भी मकसद, आमिर भाई का मकसद भी कतन किसी की तौहीन करना नहीं है, लेकिन शास्त्रों के अंदर जो चीज जिस स्पिरिट के साथ लिखी हुई है, आमिर भाई उस तरह उसको बयान करते हैं।
आप उसको पढ़ के देखिए। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप वो पढ़ के देखिए कि वो लिखा हुआ क्या है, और फिर कौन सा अंदाज है, किस तरीके से उसको बयान किया जाए। आखिर समझाना भी तो है, हमने भी तो समझना है। जिन लोगों तक ये खबरें नहीं पहुंची उन्होंने उसको पढ़ना भी तो है। तो इसको कृपया उस सेंस में ना लेके जाया जाए, बल्कि एजुकेट हो, पढ़ें। अगर आमिर भाई का कोई रेफरेंस गलत है आके डिस्कस कर लें उसके। जी मैं यही गुजारिश करना चाहता था। बिल्कुल जज़ाकल्लाह। मैं चूंकि मेरे आका की शान का जिक्र हो रहा है तो 2 अशआर जो हैं बस मेरी पसंद के अभी ज़हन में है, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा उसको अपनी हल्की सी आवाज में पढ़ना चाहता हूँ। जरूर सर। जी जी। रहे मुकद्दर हुजूरे हक से प्याम आया, सलाम आया, झुकाओ नजरें बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया, रहे मुकद्दर हुजूरे हक से प्याम आया, सलाम आया, झुकाओ नजरें बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व रफ़अना लका ज़िक्रक व रफ़अना लका ज़िक्रक व रफ़अना लका ज़िक्रक। अल्हम्दुलिल्लाह। इन्न शानियका हुवल अबतर, इन्न शानियका हुवल अबतर, इन्न शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी चीज के साथ रोर भाई कुछ कहना चाहते हैं? हीर भाई आखिरी बात हो जाएगी तो फिर उसके बाद खत्म करते हैं। जी जज़ाकल्लाह। बस जी आमिर भाई, मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त अशार आपने पढ़ दिए हैं और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत के ऊपर दुरूद सलाम के साथ ही आज इसको ख़त्म किया जाए। कोई और बात अब इनकी मैं कहता हूँ करें ही ना, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। बहुत दिल को सुकून आया, बहुत मज़ा आया। बेशक सब दोस्त एक बार दुरूद सलाम पढ़ें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसी चीज के साथ इजाजत लेंगे। गलती उताई माफ कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिन कॉलर्स को वक्त की किल्लत की वजह से या किसी भी टेक्निकल या किसी भी इशू की वजह से नहीं ले सका, उनसे बड़ी माजरत। जिन लोगों ने शेयर किया, स्ट्रीम को देखा, बड़ी तादाद में आज माशाल्लाह लोग देख रहे थे, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। इसको आगे शेयर कीजिएगा। इससे पहले कि किसी और को कोई गलत फहमी हो, इस प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा जहां जहां आप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इसी चीज के साथ दोस्तों, अभी भी मैं देख रहा हूँ बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं, मगर जैसा कि आपको पता है कि हम कोशिश करते हैं कि स्ट्रीम को इस तरह रखा जाए कि लोग देख भी पाएं और उसको पैक्ड रखा जाए, फोकस्ड विद द इशू, फोकस्ड विद द टॉपिक एंड स्टे ऑनेस्ट। ठीक है ना? सो बीइंग ऑनेस्ट आप चीजों को रख सकें, ये मेरी गुजारिश थी। अपना ख्याल रखिएगा। कल का प्रोग्राम अलीना सिस्टर का, अली भाई का, उसको भी फोकस कीजिएगा। और फिर मिलते हैं आपको फ्राइडे में इसी प्रोग्राम की एपिसोड 2 के साथ। फीमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब वालेकुम सलाम।